देखो ये आपके एनसीईआरटी का स्टार्टिंग पोर्शन है बेटा, क्योंकि सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का पूरा कवर कर लिया मैंने। दो चीज बची है बस, बाकी सब कुछ कवर्ड है। जो जिस तरह से मैंने पहले यूनिट डायमेंशन पढ़ाया, सेकंड पार्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाया, थर्ड पार्ट में मैंने एरर एनालिसिस पढ़ाया। ठीक है ना, ये फोर्थ पार्ट है। एनसीईआरटी स्कूल में जो पूछा जाता है अगर, ठीक है ना, किसी स्कूल में पूछते हैं तो जनरली नहीं पूछते हैं, बट आपके स्कूल में किसी के पूछा जाता है तो फिर उसके लिए ये पूरा पार्ट। ठीक है ना, एक तो ये पढ़ाऊंगा मैं, लेंथ, टाइम और मास के जो मेजरमेंट के मेथड दे रखे हैं उसमें। और इसमें एक जो रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, ये भी मेंशन कर रखी है एनसीईआरटी में, तो वो भी देखेंगे। ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। फॉर डेली लाइफ मेजरमेंट स्केल, और डेली लाइफ मेजरमेंट स्केल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, स्पेरोमीटर, ये सब देखेंगे अपन। ठीक है ना, ये आप इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से एक लेक्चर पढ़ा है, वो भी देख सकते हैं। नहीं, ट्वेल्थ के एंड में करेंगे ये सब, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। ठीक है ना, ये आता है बिल्कुल मेंस एडवांस में, प्रॉब्लम आता है इसमें। ठीक है। बट ये अभी करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, 2 साल में कोई मतलब निकलेगा नहीं, बाकी कहीं यूज है नहीं। ठीक है, तो आपको प्रेफरेबल है कि ये जब आपका ट्वेल्थ का भी सिलेबस हो जाए उसके बाद आप ये कर लें। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स नाम से वीडियो बना हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें यही सब पढ़ा है मैंने, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। ठीक है। बट फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज और स्मॉल डिस्टेंसेस, बट यहाँ पर ये जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ बता रहा है एनसीईआरटी में, ये डेली लाइफ के मेजरमेंट नहीं बता रहा है आपको। ठीक है ना, उसने बोला है कि आप धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे वो सब। लेकिन जो इसमें मेथड बता रहा है, जो आप प्रैक्टिकली कभी यूज नहीं करोगे, वो वाले मेथड है कि आप बहुत बड़े आगे जाके किसी लैब वैब में जाते हो तब आप इस तरह की बातें करते हो। ठीक है, कि बहुत लार्ज डिस्टेंसेस, तो लार्ज डिस्टेंसेस कौन सी होती है? प्लेनेट्स की डिस्टेंस अर्थ से डिफरेंट डिफरेंट, वही है लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, और स्मॉल डिस्टेंसेस में किसी मॉलिक्यूल का डायमीटर आपको जैसे मेजर करना है तो वो स्मॉल डिस्टेंसेस में काउंट हो। ठीक है, तो इस तरह की बहुत लार्ज डिस्टेंसेस को और बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस को आप कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, वो इसने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो देखिए, आप सबसे पहले देखो, ये कोई भी पूछ सकता है, इवन मेंस में ऑब्जेक्टिव आ सकता है, स्कूल्स में आ सकता है, कि बहुत लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जो मेथड यूज होता है, लार्ज डिस्टेंसेस वही है अपने किसी प्लेनेट या स्टार की डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ठीक है, बाकी सबको हम लार्ज नहीं मानते, अर्थ की कोई डिस्टेंस होगी उसको लार्ज नहीं मानते। ठीक है, तो मेथड यूज टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस सच एज डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट और स्टार फ्रॉम द अर्थ, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, क्या नाम है इस मेथड का? पैरेलैक्स मेथड कहते हैं इसको, जो मेथड यूज किया जाता है। ये बहुत सिंपल है, इसका सबसे बेसिक तो यही है। देखो, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपका बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपने उसको पहले यहाँ से देखा और फिर कुछ दूर आके देखा। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि कैपिटल डी इज वेरी लार्ज। देखो लिख रखा है, कैपिटल डी इज मच लार्जर देन बी। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? तो इस केस में आप इस एंगल को बहुत अगर स्मॉल मान रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो थीटा है बहुत स्मॉल हो गया। ठीक है ना, तो जब भी थीटा बहुत स्मॉल होता है ना बेटा, एकदम समझ रहे हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्मॉल लेंथ है इसको सेंटर मानते हुए एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह। ठीक है ना, इस तरह का, और फिर ये क्या मान सकते हैं, आर्क के बराबर मान लिया जाता है। ठीक है, तो जब आपका थी कैपिटल डी रेडियस बहुत ज्यादा है तो ये एंगल बहुत स्मॉल है, तो उस केस में आप धीरे धीरे मैथ में भी सीखेंगे कि इस केस में थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आप करते हैं अगर। ठीक है, तो आर्क लेंथ किसके बराबर मान लिया? ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट रहेगा अगर ये बहुत छोटा एंगल है, तो रेडियस बहुत ज्यादा। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज? तो ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट रहेगा, तो इसको ही हम आर्क लेंथ बोल देते हैं। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये मेथड है पहले। कि आप बहुत दूर के पॉइंट को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से देखोगे तो लाइन ऑफ साइट अलग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, और क्योंकि ये डिस्टेंस आपको कोई यहाँ के अर्थ की डिस्टेंस है नहीं, कोई प्लेनेट है आपको। ठीक है, तो ये एंगल डेफिनेटली बहुत स्मॉल है, तो इसलिए आप बिल्कुल क्या मान सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये रेडियस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस आप तो क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली, जो आपकी अब डिस्टेंस कैपिटल डी कितनी आ जाएगी, बी बाई कैपिटल डी आ जाएगी, बी बाई थीटा आ जाएगी। ठीक है ना, कैपिटल डी कितनी आ जाएगी, बी बाई थीटा। इस एंगल को मेजर करने के और भी कोई मेथड हो? ठीक है, बट अगर आप ये एंगल रेडियन में निकाल पा रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
तो ये होता है पैरेलैक्स मेथड। तो क्या हुआ पैरेलैक्स मेथड में? कुछ नहीं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज पैरेलैक्स। क्लियर है आपको ये चीज? तो देखो एक एग्जांपल भी दे रखा है, ये आप प्रैक्टिकली भी इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे कि देखो, एक मैन विशेस टू डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ नियर बाई टावर, टावर बहुत दूर है, मैन बहुत छोटा है, बहुत दूर का कोई टावर है जैसे सी पॉइंट पर है, ठीक है ना। वो क्या करता है, पहले ए पॉइंट पे खड़ा होता है इन फ्रंट ऑफ द टावर सी एंड इट स्पॉट्स ए वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ इन द लाइन विद ए सी। तो आप ये अपने सामने वॉल पर करके देख सकते हैं, ठीक है ना, कि आप एक पेन को रखो अपने आईज के आगे, ठीक है, और दीवार पे कोई पॉइंट बना लो। तो अपनी आईज, एक आईज क्लोज कर लो, ठीक है, और एक आईज से देखो। तो जो पेन होगा और पीछे वाला डिस्टेंस पॉइंट है आपका वॉल पर, वो एकदम छुप जाने चाहिए एक आईज से, ठीक है ना। फिर आप उस आईज से जिससे आपने उस पीछे दीवार के पॉइंट को छुपाया था, ठीक है ना, तो यहाँ पर दीवार का पॉइंट ये है बेसिकली। तो ये बहुत दूर है तो उसको यहाँ बोलो यहाँ बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने बेसिकली इस टावर के पीछे बिल्कुल किसी दूर के पॉइंट को छुपा लिया है, ठीक है, और एक आईज से उसको देख रहे हैं, ठीक है। अब आप इस यहाँ पर आईज से नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर 100 मीटर है, तो ये बहुत सारे और कोई टेलीस्कोप होते हैं जिससे आप 100 मीटर दूर ले जाके भी देख सकते हैं। बट जब मैं वॉल पर बता रहा हूँ, तो वॉल पर क्या देखेंगे आप, इस तरह का डिस्टेंस पॉइंट कोई वॉल पर मार्क कर लीजिए। अब अपने पेन को होल्ड करके उस मार्क छुप जाना चाहिए और एक आईज से देखना है आपको, ठीक है ना। अब जस्ट आप दूसरी आईज से, एक उस आईज को बंद कर लीजिए और दूसरी आईज को ओपन करिए, तो आपको दिखेगा एकदम शिफ्टिंग दिखेंगी इस तरह से, ठीक है ना। तो अगर वो आप ये एंगल मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है ना, लाइंस ड्रॉ करके एक्सटेंड करके करते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। बट अभी आपको प्रॉब्लम में एंगल हमेशा गिवन होगा, तो अगर आप ये एंगल मेजर कर पा रहे हैं तो आपको आईज के बीच की जो डिस्टेंस हो, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को? ये आपका ये बट सामने जो वॉल है, वॉल वाला पॉइंट है, ये को बीच में आपका पेन है जो आपने रखा है, ठीक है, यहाँ पर आपकी आई है, ठीक है ना, ये आपकी आई बना देते हैं थोड़ी देर से। तो ये जो है आपकी आई, यहाँ से देख रहे हैं आप, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन बनाई है आपने। अब एक आई से देख रहे हैं, दूसरी आई इसको क्लोज कर दो और दूसरी से देखो, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर पक्का ये शिफ्टिंग दिखाई देगी, एकदम क्लियरली दिखाई देगी बेटा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं आती, ठीक है ना। तो अगर आपके आईज के बीच के डिस्टेंस आपको पता है, लेट्स से टी, ठीक है, और ये कैपिटल डी, और आप लाइंस ड्रॉ करके किसी तरह ये मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, कोई बहुत दूर है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा दो, ठीक है, जैसा अभी आपने लगा। तो ये आपके आईज से आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो जो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो कोई डिस्टेंस हो बहुत दूर है, इसको आप यहाँ भी बोल सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और फिर आपने देखा ये आपका छुप गया, फिर आपने, ठीक है, दूसरी बार आके 100 मीटर पर देखा, तो लाइन ऑफ साइट अब ये दिख रही, ठीक है। तो ये एंगल आपको गिवन है, देखो, तो आपको ये एंगल अभी गिवन होगा, हमेशा आप मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये मैन स्विचेस टू डिटरमाइन द डिस्टेंस, विशेस टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम, तो ये मैन है, ठीक है। he stands at point A in front of tower C and spots a very distant object O in line with AC, ठीक है। he then walks perpendicular AC to a distance of 100 meter and looks again at O and C again. Since O is very distant, direction BO is practically same as BO की direction कहीं से भी देखो same, ठीक है ना। so BO is practically same as AO, but he find the line of sight of C shifted from an original line of sight by an angle of theta is equal to 45 डिग्री। बट इसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो डेफिनेटली कितनी शिफ्ट हो जाती है, 45, कितनी 40 डिग्री शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस निकालना, तो बस क्लियर है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। देखो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा आपको गिवन है, ठीक है ना, थीटा गिवन है तो आप टेन थीटा भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ये 100 मीटर दे रखी है। टेन थीटा इज इक्वल टू 100 अपॉन ए सी, तो ए सी कितना आ गया, 100 अपॉन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा लार्ज दे रखा है आपको, इसलिए आप ये टेन थीटा यूज करना, ठीक है ना। इसने क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन में कुछ भी बन सकता है। नहीं तो जब थीटा स्मॉल होता है तो ये तीनों बराबर होते हैं, ये भी सुन लो आपके होते हैं, बहुत बार यूज करेंगे, तो आगे मैथ में पता नहीं अब कब करेंगे। बट इसको समझिए कि जब थीटा बहुत स्मॉल होता है, जैसे कि मानो आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और ये थीटा बहुत स्मॉल है, देख रहे हैं बेटा, तो आपकी जो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस है ना बेटा, ये ऑलमोस्ट बराबर होगा ना। अगर ये थीटा बहुत लार्ज हो, थीटा बहुत स्मॉल है इस राइट एंगल ट्राइंगल में,
ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर आ रही है। तो यही रीजन है कि आपका अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो ये तीनों इस तरह से बराबर होते हैं, बट यहाँ पे नहीं है कि थीटा बहुत लार्ज दिया है इसमें 40 डिग्री, तो इसलिए यहाँ पर आप टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू 100/AC, AC इक्वल टू 100/tan थीटा, तो ये डिस्टेंस निकल। ठीक है, बट एक क्वेश्चन बनाने को बता दिया है, पैरेलैक्स मेथड पे नहीं बना रहा है एक तरह से, क्योंकि उसमें थीटा डेफिनेटली बहुत स्मॉल होगा। ठीक है ना, प्लेनेट को देखेंगे तो कोई फाइनाइट वैल्यू 40 डिग्री की नहीं आती। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इस केस में थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा सब बराबर होते हैं जब थीटा स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि देखो साइन थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस होता है। क्लियर है बेटा? और टेन थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस, तो ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, तो इसलिए साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा। और आपका थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो वो भी वही आ रहा है, दिस डिस्टेंस अपॉन कैपिटल। देखो तीनों क्या आ रहे हैं, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी आ। ठीक है, तो ये कई बार यूज हो जाएगा, तो इसको मैंने आपको बता दिया क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जब बहुत दूर पॉइंट है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री, ये एंगल अगर बहुत स्मॉल हो जाता है तो बेस और हाइपोटेन्यूज ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए थीटा कहीं वेरी स्मॉल लिखा हुआ है, 3 to 4 डिग्री है बेसिकली। ठीक है ना, इतना है तो फिर आप कर सकते हैं थीटा अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा, आप कुछ भी निकल जाए इसमें से। ठीक है, वो इक्वल आ जाए, बट 40 डिग्री पे आप नहीं कर सकते डेफिनेटली, 40 डिग्री बहुत लार्ज है। यहाँ पर आपको टेन थीटा ही लगाना। क्लियर है सबको ये बात? तो वेरी लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए यूज होने वाला मेथड क्या कहलाता है, पैरेलैक्स मेथड कहलाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आगे कुछ मास निकालने के या वेरी स्मॉल डिस्टेंस निकालने के मेथड है वो देखेंगे। इसमें बताइए किसी को डाउट तो नहीं? जसवंत आपको क्लियर है बेटा ये पैरेलैक्स मेथड? यस सर। ओके बेटा।